अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना है। आपको पता होना चाहिए सारे कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होते हैं। सारे कैपेसिटर में प्लेट्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि आमने सामने उनकी शक्ल शेप बदल सकती है लेकिन रहती वो पैरेलल ही है। तो हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो एक कल भी पढ़ा था Q/V, लेकिन हमने आज के टॉपिक में जो फॉर्मूला ड्राइव करना है वो फिज़िकल पैरामीटर्स की फॉर्म में होगा। यानी कि कल मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड करती है, सेपरेशन पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। तो आज के इस लेक्चर में मैं इन फिज़िकल पैरामीटर्स की फॉर्म में फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम बता दें कंसिडर अ कैपेसिटर हैविंग एरिया ए ऑफ इट्स प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हम कहते हैं डी। ठीक है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय सम डाइलेक्ट्रिक। कोई भी हमारे पास कैपेसिटर है, हम यहाँ पे जिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेके चल रहे हैं उसकी रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम जब ड्राइव कर रहे हैं इसके दो केस हैं। पहला वो केस है जिसमें मीडियम वैक्यूम है, यानी कि प्लेट्स के दरमियान कुछ नहीं है, और दूसरा जो केस है वो होगा इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बोर्ड में लॉन्ग में दोनों केस के हवाले से पूछते हैं, तो पहले मैं वैक्यूम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज हमारा कैपेसिटर जो है उसकी प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है। तो हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना है यहाँ पे। ठीक है, मैं सिर्फ डेरिवेशन डिस्कस कर रहा हूँ, आप बुक से करना है इसे अच्छे तरीके से। बुक पे बड़ा इजीली वे में लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है उससे अगले पेज पे ये इन केस ऑफ वैक्यूम वाला पार्ट स्टार्ट होगा। तो आप ये देखें जनरल फार्मूला यही है ना, कैपेसिटर इन केस ऑफ वैक्यूम को मैं Q/V लिखूँगा जो जनरल फार्मूला है। इस फॉर्मूले को मैंने फिज़िकल पैरामीटर्स के रंग में रंग देना है। वो किस तरह के, आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन दी प्लेट्स जो है उसको मैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, V/D, जो हमने मिलीगन ऑयल ड्रॉप मेथड में भी फार्मूला यूज़ किया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला डेल्टा V/डेल्टा R है। तो डेल्टा V की जगह मैं V कर देता हूँ, डेल्टा R की जगह हम D कर देते हैं, माइनस साइन हम क्या करें, ओमिट। ठीक है, यहाँ में V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। अब अगर Q यहाँ पे चार्ज है ऑन वन ऑफ दी प्लेट्स, कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं आपको पता होना चाहिए अगर एक प्लेट में +5 चार्ज दूसरे में -5 होगा। ठीक है, तो हम जब चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो हम किसी एक प्लेट के चार्ज को लेके चलते हैं। हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो Q/CV वाला भी अब यूज़ करते हैं ना, तो हम Q किसी एक प्लेट के चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं एक सिंगल प्लेट की चार्ज डेंसिटी जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ उस प्लेट के चार्ज की बात ही करूँगा ना। फर्ज किया Q यहाँ पे चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट एंड A यहाँ पे एरिया ऑफ द प्लेट है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, Q/एरिया। दोनों प्लेट पे चार्ज डेंसिटी सेम ही होगी, दोनों पे सिमिलर, क्योंकि सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना। अगर एक पे +5 है तो दूसरे पे भी क्या होगा, -5 होगा और इक्वल एरिया पे होगा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला मैं ये लिख सकता हूँ σ/ε। ये फार्मूला कहाँ से आया, गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन आपको याद है, हमने पैरेलल प्लेट आपने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, हमने वहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव किया था, यू ऑल नो। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह मैं Q/एरिया पुट कर देता हूँ, तो Q/A हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ। तो बच्चों मैं जब इन दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करता हूँ, Q/A=V/D, V जो है Q के नीचे आ जाएगा, A/D के ऊपर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये Q/V जो है इसको मैं कैपेसिटेंस पुट कर देता हूँ। देखें वो फार्मूला आ गया जिसका आपको इंतज़ार था। और ये फार्मूला क्या बता रहा है, ये वो बात बता रहा है जो मैंने आपको बताई थी येस्टरडे, कि ये बता रहा है कि कैपेसिटेंस एरिया, सेपरेशन और मीडियम पे डिपेंड करती है। जितना कैपेसिटर का एरिया ज़्यादा उतनी कैपेसिटेंस भी ज़्यादा। जिस तरह आपने चावल खाने ज़्यादा हों तो आप प्लेट भरी लेके जाएंगे या छोटी सी प्लेट ले जाएंगे। इस तरह चार्ज ज़्यादा स्टोर कब होगा, जब एरिया ऑफ द प्लेट्स क्या होगा, ज़्यादा। और सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट सिर्फ कब आएगा, जब हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एरिया बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, सेपरेशन कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, यानी सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक केस में अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस साथ क्या आ जाएगा, εr। इस εr को हमने कूलम लॉ में जब पढ़ा था तो हमने इसे रिलेटिव परमिटिविटी कहा था। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ कैपेसिटर हम इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि मीडियम केस में कैपेसिटेंस बढ़ जाती है बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर, बाय एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाती है, इसकी एक्सपेरिमेंटल रीज़न हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें उसने बताया हुआ जो लेंथी पैराग्राफ है ना, आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, जहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है ये वाली, कि आप देखेंगे कैपेसिटर फुली चार्ज है, इस वक्त उसके दरमियान कोई मीडियम नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूँगा बाय वोल्ट मीटर, जब कैपेसिटर फुली चार्ज है तो वो हमारे पास ज़्यादा शो होता है। लेकिन जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे है ना, तो उसी चार्ज की वैल्यू के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर जाता है, डिक्रीज़। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है क्यू ओवर वी, तो क्यू तो वही है लेकिन वी डिक्रीज़ कर गया, तो लिहाजा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। आपके इस टॉपिक में उसने सिर्फ बताया कि ऐसा होता है एक्सपेरिमेंट में, लेकिन लॉजिकली ऐसा क्यों होता है, इसकी लॉजिक अगला टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा पोलराइजेशन, उसमें मैं लॉजिक बताऊंगा कि एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक रखने से ऐसा क्या हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट डिक्रीज कर जाता है। आपने बस यहाँ पे बताना है कि ऐसा होता है, क्यों होता है, इस क्यों का जवाब अगला टॉपिक है कि कैपेसिटेंस मीडियम की मौजूदगी में क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि मीडियम की मौजूदगी में हमारे पास सेम वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल डिक्रीज़ कर जाता है, तो रेशो क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, अगर आप बुक पे देखें तो आपको अच्छे तरीके से उसने बताया हुआ है, पता चल जाएगा। एंड भी हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है, तो ये देखें मीडियम के केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये, इसको मैं तोड़ के यूँ लिख सकता हूँ, ए एप्सिलॉन ओवर डी को मैं क्या कह देता हूँ, कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम, तो इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला बन गया है, जो क्या बता रहा है हमें कि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन यूँ कर सकते हैं, इट इज़ रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस इन केस ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम की जगह कैपेसिटेंस इन केस ऑफ एयर भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एयर और वैक्यूम के केस में तकरीबन कैपेसिटेंस क्या होती है, सेम होती है। तो आपकी बुक में उसने लिखा होगा कि रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस इन केस ऑफ मीडियम एंड कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज़ नो मीडियम और एयर बिटवीन द प्लेट, यानी एयर को भी हम इसलिए कंसिडर करते हैं कि एयर के लिए रिलेटिव परमीटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तकरीबन 1 होता है, यानी एयर के केस में कैपेसिटेंस उतनी होती है जितनी वैक्यूम के केस में होती है। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। तो पहले आपने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर इन केस ऑफ वैक्यूम आपने डेरिवेशन करनी है, सारी बुक से पढ़ के आपको एक दफ़ा में सारा प्रिपेयर हो जाना है। ठीक है, सारी डिस्कशन आपने करनी है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछनी है। ये डिस्कशन करने के बाद फिर आपने डाइलेक्ट्रिक के केस में बताना है। आपके जहन में ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि डाइलेक्ट्रिक रखने पे पोटेंशियल डिक्रीज़ क्यों हो जाता है, तो आपने परेशान है ना, इसका जवाब आपको वेरी नेक्स्ट टॉपिक में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने ये मैंने जो पहली दफ़ा आप साइलेंट नोट की शक्ल देख रहे हैं, जिन लेट ज्वाइन किए, अब साइलेंट नोट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बेसिकली बताती है मज़ाहमत, किसकी मज़ाहमत, फ्री स्पेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गुजरने की, इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरने में कितनी मज़ाहमत दे रही है फ्री स्पेस, ये अब साइलेंट नोट रिप्रेजेंट करती है। और सबसे कम मज़ाहमत फ्री स्पेस देती है, कोई और मीडियम हो तो मज़ाहमत बढ़ जाती है। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है ना, मैंने बताया भी था आपको, इसको हम यूँ भी कहते हैं, एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी का वर्ड हम कूलम लॉ में यूज़ करते हैं, हम इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इसका फॉर्मूला हम ये भी यूज़ करते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये साइलेंट नोट इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके बराबर आएगी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि अब साइलेंट नोट इनटू साइलेंट आर से मुराद यही है कि हम यहाँ पे बेसिकली मीडियम की परमिटिविटी पुट कर रहे हैं, मीडियम की मज़ाहमत को यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब मीडियम की परमिटिविटी हमें न्यूमेरिकल इतनी आसानी से गिवन नहीं होती, तो इसलिए हम रिलेटिव परमिटिविटी को फ्री स्पेस से मल्टीप्लाई करके डाइलेक्ट्रिक की उस मीडियम की परमिटिविटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन हम यूँ भी करते हैं, फोर्स इन केस ऑफ मीडियम, फोर्स इन केस ऑफ वैक्यूम की रेशो भी हम कहते हैं कूलम लॉ केस में। लेकिन आपने कैपेसिटर केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे ही डिफाइन करना है जैसे मैंने आपको बताया है, और इसका यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटीज़। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, कोई सवाल हो तो लाजमी पूछना है। ठीक है, अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो, फ़ी ईमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।